2 दिनों बाद वुहान के लिए कोई ट्रेन है? लगता है सब सोल्ड आउट है। अगले 5 दिनों के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। फ्लाइट टिकट बुक कर दूं? बिल्कुल नहीं। आज जाऊं या कल? घर तो मुझे जाना ही है। मैंने डैड से कहा था कि मैं आज दोपहर तक घर आ जाऊंगी। जाने दो दोपहर। घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना और दवाई ले लेना और एक नया फोन खरीद लेना। जाते ही खरीद लूंगी। अपना ख्याल रखना। हेलो। हाँ, मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। शाओ, क्या इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं, तुम्हारा इंतजार था।
वे पापा क्यों आए आप? यहाँ पर इतनी भीड़ है और आज वीकेंड भी नहीं है। अगर आप मुझे नहीं ढूंढ पाते तो क्या तुम्हें होता? ढूंढना मुश्किल नहीं है। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत जो है, कितनी भी भीड़ हो तुम्हारी खूबसूरती नहीं छुपती। पापा पिछले 20 साल से आप मेरी तारीफ करते आए हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि तारीफ मेरे सर जो नहीं इंसान चढ़ी। तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ ना करना बदतमीजी हुई ना। दो मुझे सूटकेस दो। चलो तुम चलो। अच्छा बेटा, मैंने ना एक नया व्हीकल खरीदा है। सच में? और नहीं तो क्या, अब खुद देख लेना। ठीक है। टडा! कैसी लगी तुम्हें बताओ? बहुत प्यारी है। वे, मेरी पर्सनालिटी को सूट करती है ना। हाँ। अब बाप बेटी मिलकर घूमेंगे इस पर से। चलो। आप दोनों कहीं डाका डाल कर आए हो क्या? कितने गंदे हो गए हो। साफ कर लो खुद को। डिनर से पहले नहा लेना। ठीक है। बीवी, तुम स्कूल कैंटीन में ठीक से खाती नहीं ना, इसलिए आज ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे लिए इतना सारा खाना बनाया है। पूरा खत्म करना है। ओके मॉम, थैंक यू। पापा मुझे पिकअप करने के लिए थैंक यू। ये लीजिए, पहले आप खाइए। लीजिए। ये लो। थैंक यू मॉम। मॉम आप भी खाइए। हाँ, खाना गरम है, जल्दी खा लो ना। हाँ। लो लो लो। तुम्हें ये जूस पीना चाहिए, इसमें काफी विटामिन हैं। कैंपस में तो सॉफ्ट ड्रिंक ही पीती होगी जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। हाँ, वैसे भी जूस पीना शरीर के लिए अच्छा ही होता है। लीजिए ना हाँ, पापा। तो? ये लो। मैंने आपको स्टेशन पर आने के लिए मना किया था, फिर भी आप क्यों आए? मुझे पता था कि मॉम खाना बनाएगी। पता नहीं उनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि वो स्कूल की कैंटीन से बेहतर खाना बनाती है। तुम चिंता मत करो, बस आज के दिन खा लो। कल से पापा तुम्हारे फिर से किचन के इंचार्ज हो जाएंगे। तुम्हारी माँ तो सिर्फ सब्जियां धोने तक ही ठीक है। पापा आप में बहुत हिम्मत है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। मेरी पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी तो नहीं, बस पापा को ये कह रही थी कि मुझे नया सेलफोन दिला दे। हाँ, हम लोग यही बात कर रहे थे कि बच्ची का सेलफोन काफी दिनों से टूटा हुआ है ना, तो नया दिलाना था। मेरी प्यारी बच्ची। सुनो, तुम वीवी को ड्रॉप करने के बाद कहीं जाने वाले थे ना? बताओ मुझे, फ्लावर मार्केट जाके आए हो? इतने सारे खूबसूरत फूलों के बजाय तुम ये कैक्टस क्यों लेके आए हो? लोशान, कहाँ से लाई ये कैक्टस? मेरे लिए भी ले लेते, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे नहीं खरीदा। नहीं खरीदा? तो फिर कहाँ से मिला? अगर बताया तो तुम्हें बुरा लगेगा। अच्छा होगा कि तुम्हें पता ना चले, ना सच पता लगेगा और ना ही दर्द होगा। मुझे तो तुम्हारे वार का दर्द काफी जोर से महसूस हो रहा है। तीर दिल के पार हो गया। दिल पे एक मुक्का। सच जाने बिना वार और खतरनाक होता है। उसके बारे में सोचकर ही मेरे हेल्थ पॉइंट्स कम होने लगे। तुम सबका दिमाग इतना एक्टिव है तो 1 घंटे में स्ट्रैटेजी मीटिंग होगी। फिर से मीटिंग? फिर से नहीं यार। शिफ्ट होगी। तुम्हारे डैड और मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तुम यहीं घर पे ही रहना, ठीक है? पूरा टाइम कंप्यूटर पर मत रहना, समझ गई? आंखों के लिए अच्छा नहीं, ध्यान रखना। संभल कर जाना। बाय बाय।
मैं बोल रही हूँ। मिस पे, तुम्हें घर पहुंचे 2 घंटे हो चुके हैं और तुम्हें अभी ख्याल आया है मुझे कॉल करने का। देखिए मिस्टर शाह, मेरे पेरेंट्स 1 मिनट पहले निकल गए हैं, नहीं आधे मिनट पहले, और उनके जाते ही मैंने तुम्हें कॉल किया। ओह, लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा रिलेशनशिप में होना ज्यादा पसंद नहीं आया। समझदार हो। वैसे भी मेरी मॉम को गॉसिप करना बहुत पसंद है। हमारे बारे में पता चलती ही वो सबको बता देगी, और फिर मेरे आसपास पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ लग जाएगी। सेमेस्टर की शुरू होती तुम्हारी मुलाकात और भी पतली बीवी से होने वाली है। उसी का इंतजार है। तुम मुझे और पतला देखना चाहते हो? मोटी हो या पतली, मुझे तो बस तुम्हें देखना है। तो ऐसा कहो ना। क्या कर रहे हो तुम? मेरी फोन की बैटरी लो है, मैं चार्ज पर लगा रहा हूँ। एक मीटिंग रखी है, प्रपोजल स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ। तो फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बहुत पैसे कमाना तुम, हमारे छोटे से पेट्स के लिए। उन्हें बड़ा करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत लगेगी। मॉम, आप इतनी जल्दी आ गई? फोन पर किससे बात कर रही हो तुम, वो भी इतना मुस्कुराते हुए? तो शायोंग, छुट्टियों में अच्छे से पढ़ाई करना, और मैंने जो होमवर्क दिया है उसे मत भूलना। हाँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अब फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। नया फोन खरीदना मत भूलना। होमवर्क में प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें कॉल कहाँ करूंगा। ठीक है, अब रखती हूँ। मॉम, आप अचानक घर क्यों आई? कुछ लेना भूल गई थी। वैसे ये शाओयांग कौन है? वो तो मेरा स्टूडेंट था, मैं उसे ट्यूशन देती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हमारे डायरेक्टर चाहते हैं तुम उनके बच्चों को भी ट्यूशन दो। मुझे जरूरी काम है तो उन्हें नहीं पढ़ा पाऊंगी। एक कॉलेज स्टूडेंट को समर हॉलिडे में क्या काम है? मुझे टाइगर को संभालना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब मुझे टाइगर जैसा ताकतवर बनना है, ताकि मैं अगले सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। कुछ भी बोलती रहती हो तुम। बेबी, तुम्हें नया सेल फोन चाहिए ना? तो ये पार्ट टाइम जॉब करो और खरीद लो। मैं चलती हूँ। रुकिए माँ, मेरा स्कॉलरशिप फंड है ना, उसमें से कुछ पैसे लेकर खरीद लेती हूँ। डैड ने हाँ कह दी है। उनके हाँ कहने से क्या होता है? वो सारा पैसा मेरे पास रखा है। नया फोन खरीदना है तो अपने पैसों से लो। अब मैं अपना स्कॉलरशिप फंड भी नहीं यूज कर सकती। अब मैं ग्रेड मास्टर को क्या बोलूंगी? मीटिंग कहाँ पर रखी है? कॉन्फ्रेंस रूम में। चलो कॉन्फ्रेंस रूम में। पिछले हफ्ते शंघाई में मेरी फेंगटेंग के साथ डील हुई थी हमारे मोबाइल गेम द वॉन्डर को लेकर, और आज हमारे पास फाइनल कॉन्ट्रैक्ट आया है साइन करने के लिए। आज रात हम चलेंगे। हमें उन्हें गेम सबमिट करना है ताकि वो टेस्ट कर सकें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अश्वांग तुम उसे ठीक करोगे। ठीक है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। इस मोबाइल गेम वेब पर पहले हमने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हमें मेहनत करनी होगी। युगम, जल्दी से एक टीम तैयार करो। ओके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर में इसका लॉन्च होगा। फेंगटेंग के साथ प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर भी काम करना होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कड़ी मेहनत करोगे न्यू चाइनीज गोस्ट स्टोरी के ऑनलाइन गेम डेवलपमेंट के लिए।
फैंगटेंग हमारे गेम के प्रिलिमिनरी प्रपोजल में बहुत इंटरेस्टेड है, पर एक रिटन प्रपोजल से उन्हें हम पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं पहले एक ज्यादा कन्विंसिंग गेम डेमो बनाना चाहता हूँ। आज ही मुझे फैंगटेंग टेक्नोलॉजी से ऑफिशियल लेटर आया है। डेमो प्रेजेंटेशन सितंबर 20 को शेड्यूल किया है और हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जेनिया टेक्नोलॉजीज। नो नो, क्या मैं खुद को मार दूं? ये तो 3 महीने से भी कम समय है। हमारे गेम इंजन स्लो हो गए हैं, उन्हें फास्ट करना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो गेम का मिनी वर्जन बनाने जैसा है। अगर रफ वर्जन बनाना होता तब तो ठीक था, पर क्या लाओशन अलाउ करेगा? तुम ही बनाओ इसे। तुम मुझसे बेटर हो। अच्छा सुनो लाओशन, मेरा मतलब जनरल मैनेजर शाओ, हमें और स्टाफ चाहिए। हमारी प्रोग्रामिंग टीम में अभी सिर्फ 2 लोग हैं, आशुआंग और मैं। और मैं भी तो हूं ना। हमें चाहिए स्किल्ड प्रोग्रामर्स। कितना काम करना पड़ता है यहाँ पर। मुझे डेटिंग के लिए भी टाइम चाहिए। ये सोचकर खुश हो जाओ कि मैं भी डेट पर नहीं जा रहा हूँ, ताकि अपना टाइम प्रोग्रामिंग को दे सकूं। इससे क्या, हमें अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ, मैंने सही कहा। ये डेमो एक मिनी गेम की तरह है। हमने अब तक काफी सारे आइडिया सोचे हैं, पर हमें और भी इंटरेस्टिंग आइडिया सोचने होंगे मिनी वर्जन के लिए। जैसे एक मेन सिटी को रखना होगा, न्यूबी विलेज, कुछ आउटडोर सेटिंग्स और थोड़े स्पेशल टास्क। रिवर एम्परर फ्लड का हमारा मल्टीप्लेयर टास्क गेम की यूनिकनेस को दिखाएगा। मैनेजमेंट टीम, इसे बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, मेरा एक सवाल है। पहले हमारा एम न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी बनाने का नहीं था, इसलिए हमारा आर्टिस्टिक स्टाइल ट्रेडिशनल चाइनीज की ओर ज्यादा था, जो हमारे मोबाइल गेम के लिए सुटेबल है। लेकिन अब अगर न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी ना हो तो हमें हमारे आर्टिस्टिक स्टाइल में बदलाव करने होंगे। बिल्कुल नहीं, उसे वैसे ही रहने दो। ओह, तो क्या इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जब तक आइडियाज क्रिएटिव हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें वही पुराने आइडियाज नहीं चाहिए, वरना गेमर्स कैसे अट्रैक्ट होंगे। वैसे भी मुझे चेंजेस नहीं करने थे। हम अब हार्ड लेवल पर काम करेंगे। जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। ये वाला गलत है, लाओ मैं समझाती हूँ। इसके लिए पहले डायगोनल लाइन को कनेक्ट करो और फिर यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाओ। उसके बाद तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करो, जवाब मिल जाएगा। समझे तुम? कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझाती हूँ। समझ आ गया, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आज बस इतना ही करते हैं, अब मैं कल आऊंगी। होमवर्क कर लेना, ठीक है? ठीक है, बाय बेबी दीदी। हो गया आपका? हाँ, हो गया। मैं बर्तन धोती हूँ। अरे, बर्तन साफ हो गए। आज पूरे दिन से ये इतनी हड़बड़ी में क्यों है?
बारिश की वजह से घर आने में देर हो गई। बस अभी आया। मैंने सुना वहाँ बारिश हो रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम भीगी तो नहीं? तुमने जो दवाई दी थी उससे अब बेटर लग रहा है। आज मैं किसी को पढ़ाने गई थी, हाँ, लेकिन बारिश में नहीं भीगी। अभी वो दवाई लो। खुश हो आप? अच्छा, वैसे आज आरशी मुझे चिढ़ा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भी हम दोनों ऑनलाइन गेम पर ही चैट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलने के बावजूद। तो किसकी गलती है? मेरी गलती है। नहीं, मेरी मॉम की गलती है। वो मुझे पैसे ही नहीं दे रही। अब मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। सिर्फ मुझे ही परेशान करो। वैसे मुझे ऑनलाइन गेम में चैट करना अच्छा लगता है। यहाँ पहाड़ है, नदियाँ है, वादियाँ है, और तुम हो। और साथ ही तुम यहाँ खेलते हुए अपनी कोडिंग भी तो कर सकते हो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे पेट्स का लेवल अप कर दूंगी। ऑटो फॉलो को क्लिक करो। ओके। मैं खेलना शुरू करती हूँ। मॉम आ गई। कितना कम खाया तुमने? तुम्हारा पेट भरा? भर गया है मॉम। लो, ये पी लो। थैंक यू मॉम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कंप्यूटर मेजर ही क्यों लिया। कंप्यूटर को ज्यादा देर देखने से शेप स्क्वायर हो जाती है चेहरे की, और वैसे भी इसकी रेडिएशन स्किन के लिए अच्छी नहीं। रात को देर से सोना, इतना कम खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। जानती हो मॉम, आप मेरी इतनी चिंता करती है तो मैं बर्तन नहीं धोऊं तो आपको चलेगा क्या? तो सब्जियां धो लूंगी बर्तन। जैसी तुम्हारी मर्जी। मॉम, वैसे ज्यादा टीवी देखने से भी चेहरा स्क्वायर हो जाता है। हेलो, मैं वापस आ गई। मॉम बाहर चली गई। मैं पेट्स को लाती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? डिशवॉशर मशीन देख रहा हूँ। डिश वॉशर मशीन? मुझे भी बर्तन धोना पसंद नहीं है। तुमने हमारी बातें सुनी? हाँ, वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर क्रांति का बीज इतनी जल्दी उगने लगे तो उसे काट दिया जाता है। वे बीज उगने के लिए धूप चाहिए। अंधेरे में रखा बीज स्प्राउट्स ही बनता है। लगता है आपने एसी बंद नहीं किया है। बहुत कोल्ड जोक था। बहुत ही ठंडे माहौल में बैठे हो आप। खेलना शुरू करो। ठीक है। खाना लाने के लिए मुझे पूरा मैप घूमना पड़ा। तुम्हारे डैड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए अब मुझे ही तुम्हें हायर लेवल पर ले जाना होगा। आज मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ और डैड। पर वो भी तो तुम दोनों के लिए पैसे कमा रहे हैं। तुम उनसे नाराज मत होना। ग्रेट मास्टर आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं।
काश मैं उनकी मदद के लिए कुछ कर पाती। आज मैं प्रोग्रामिंग बुक पढ़ूंगी। इन्होंने खाना खत्म कर दिया। फिर से खाना ढूंढना पड़ेगा। कितना खाना खाते हो तुम दोनों? हाँ, अरे हाँ, क्या तुमने खाना खाया? अभी नहीं, पर भूख लग रही है। घर पर कोई नहीं है? नहीं, काम से लौटे नहीं है। ओह, तुम्हारे पास पैसे हैं? रहने दो। कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। खाना तुमने भेजा है? हाँ, ये मीट राइस बहुत टेस्टी है। पर तुम्हें वापस आने में देर क्यों हो गई? मेरे पास चेंज नहीं था, नेबर से जाकर लेना पड़ा। हमारे डीन से? आपका टीवी सीरियल खत्म हो गया क्या? हीरो हीरोइन के बीच में प्यार था? हीरो हीरोइन के बीच कभी इतनी जल्दी प्यार शुरू नहीं होता। गलतफहमियां ना हो, दिल ना टूटे, तब तक प्यार थोड़ी ना होगा। इसी तरह तो टीवी सीरियल्स की टीआरपी बढ़ती है। बेटा अब 11 बज चुके हैं, तुम सो भी जाओ। ठीक है, मैं अभी सोने जा रही हूँ।
मॉम आप भी सो जाइए। मिस्टर ब्यूटी, अभी नींद से जागे हो क्या? नहीं, आजकल मेरा कंप्यूटर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। पर जब मैं सिस्टम लॉक चेक करता हूँ तो कुछ अजीब नहीं लगता। पर अभी अचानक से मेरा डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज हो गया। क्या? तुम्हारा वॉलपेपर क्या था? और क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड की पिक्चर। तुम्हारा कंप्यूटर हैक हो गया है। हैकर बड़ा धार्मिक लग रहा है यार, लड़की की जगह मंदिर की तस्वीर लगा दी। तुम्हें संत बनाना चाहता है शायद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, मैं इस पिक्चर को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं कर रहा? ये बात लोशान को बताओ। कहीं ये जेनिल टेक्नोलॉजी का काम तो नहीं? वो नहीं है। यह हैकर काफी स्किल्ड है। अगर वॉलपेपर चेंज ना हुआ होता तो हमें को पता भी नहीं चलता। अगर जेनिल टेक्नोलॉजीज ने किया होता तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। ये हैकर ने वॉलपेपर क्यों बदला होगा? कहीं वो ऐसा करके तुम्हारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? अब मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता उसे क्या चाहिए। वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की पिक्चर मेरे पीसी में वापस चाहिए। शायद वो तुम्हें पसंद करता है। वो दोबारा विजिट जरूर करेगा। मैंने इस कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है।
उसके आने की खबर मिल जाएगी मुझे। सावा कैबेज और स्पाइसी चिकन। ठीक है, यहाँ बैठिए, आइए। आपको और क्या चाहिए? और स्टीम ठीक है। फिश हेड। हाँ, और ये लाना। ले आऊंगा। आप लोग बैठिए, मैं आपका ऑर्डर लेकर अभी आता हूँ। ओके। हे, तुम यहाँ पर बैठकर गेम क्यों खेल रहे हो? ऑर्डर आया, टेबल नंबर 3। चलो काम पर लग जाओ। बैठे क्या, उठो, जल्दी करो, जल्दी। तुम्हें यहाँ काम पर रखा है गेम खेलने के लिए नहीं। सुनो, यहाँ ऑर्डर लेने आ हाँ जाओ। सर, हाँ अभी आया। तुमसे पहले मुलाकात नहीं हो पाई, आने के लिए थैंक्स। तुम कौन? तुम वो नहीं हो। ये वो कौन है? नाटक बंद करो। काफी पता है हमारे बारे में। मेरा गलत इंटेंशन नहीं है। ये देखो लाउशन, वो दोबारा आ गया है। ये देखो। चैट करके वक्त बर्बाद करो। कोई गलत इंटेंशन नहीं है। बकवास। मेरा कंप्यूटर तुम्हारा घर है क्या? तुमने मेरा वॉलपेपर क्यों बदला? मैं भाई, मुद्दा ये नहीं है। तुम्हें मेरी आइडल की पिक्चर हैक करनी है तो करो। उसके फैन का कंप्यूटर हैक करने की जरूरत नहीं है। इतनी नफरत करते हो उससे? ये वजह नहीं है। तो फिर वजह क्या है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? कुछ पता चला? वो कैंपस के आसपास ही है। मैंने बस इससे पूछा क्या ये मुझे जानता है और इसने लॉग ऑफ कर दिया। लाओशन, मुझे बताओ, क्या हम इसे जानते हैं? उसका चेहरा नहीं देख पाया।